श्मशान की छलावा, एक सच्ची डरावनी कहानी। सुनीता श्रीवास्तव, हिंदी स्टोरी, एपिसोड 1। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुनीता श्रीवास्तव की आवाज। और अगर दिल में जरा सा भी डर है तो अभी से तैयार हो जाए, क्योंकि आज की कहानी सीधी श्मशान से आई है। हल्की हवा की आवाज, सूखे पत्तों की सरसराहट। उस रात मैं अपने गांव जा रही थी। रास्ता छोटा करने के लिए मैंने वही पुराना श्मशान वाला रास्ता पकड़ लिया। लोग मना करते थे, पर मैंने सोचा, अरे ये सब बस डराने की बातें हैं। थोड़ा रुककर, आप में से कितने लोग रात में अकेले सुनसान रास्ते से गए हैं? कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि उस रात जो मेरे साथ हुआ वो मैं आज तक नहीं भूल पाई। जैसे ही मैं श्मशान के पास पहुंची, अचानक ठंडी हवा चली और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन तभी पेड़ के ऊपर से खर्रर जैसी आवाज आई। मैंने ऊपर देखा, एक औरत उल्टे तरीके से पेड़ पर बैठी थी। उसका चेहरा सफेद, आंखें काली और मुस्कान इतनी डरावनी, मैं डर के मारे जम गई। तभी वो धीरे धीरे मेरी तरफ झुकने लगी और बोली, रात में यहाँ क्यों आई हो? अरे सुनिए, पहले एक छोटी सी बात, अगर आप सच में ऐसी डरावनी कहानियां पसंद करते हैं तो दिल से सपोर्ट दिखाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी एक क्लिक हमें और भी खतरनाक कहानियां लाने की ताकत देती है। और हाँ, अभी आप कहाँ से सुन रहे हो, गांव से या शहर से? कमेंट में जरूर बताना, मैं पढ़ती हूँ सब। धीरे से आवाज बदलती है तो मैं वहीं खड़ी थी और वो औरत पेड़ पर उल्टी लटकी हुई मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों में घुस रही थी। मैंने हिम्मत करके कहा, मैं रास्ता भटक गई हूँ, रुककर। वो अचानक जोर से हंसी। श्मशान में कोई रास्ता नहीं भटकता, यहाँ तो लोग बुलाए जाते हैं। मेरे पैरों के नीचे की जमीन जैसे खिसक गई। तभी पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा, सुनीता। मैंने घबराकर पीछे देखा, कोई नहीं था। फिर दोबारा आवाज आई, इस बार बिल्कुल मेरे कान के पास, सुनीता इधर आओ। मैंने वापस पेड़ की तरफ देखा, वो औरत गायब थी। अब मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक मेरे कंधे पर किसी का ठंडा हाथ पड़ा। मैं चीख पड़ी। अब आगे क्या हुआ? वो हाथ किसका था और क्या मैं बच पाई? अरे सुनो ना, इतना डर लग रहा है क्या? सच सच बताना, क्योंकि अभी जो होने वाला है वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। और एक बात, आप लोग इतना प्यार देते हो, दिल खुश हो जाता है। बताओ तो जरा, रात में अकेले हॉरर सुनना सही है या दिन में? कमेंट में जरूर लिखना, मैं सच में पढ़ती हूँ सब। हवा धीरे धीरे डरावनी होती है तो मेरे कंधे पर किसी का ठंडा हाथ पड़ा। मैंने डरते डरते पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन हाथ का एहसास अब भी था, जैसे कोई मेरे बहुत करीब खड़ा हो। अचानक मेरे कान के पास फिर वही आवाज आई, भागने की कोशिश मत करना। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने जोर से आंखें बंद कर ली और जैसे ही खोली, मैं श्मशान के बीचों बीच खड़ी थी। चारों तरफ जली हुई चिताएं, धुआं, राख और अजीब सी बदबू। आप में से किसी ने कभी श्मशान इतना करीब से देखा है? सच बताना, क्योंकि वहां की हवा भी डराती है। तभी मैंने देखा, एक चिता के पास वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था। उसकी मुस्कान अब गुस्से में बदल चुकी थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगी। मैं पीछे हटने लगी, तभी मेरा पैर किसी चीज से टकराया। मैं नीचे गिर गई और जब मैंने नीचे देखा, वो एक पुरानी हड्डी थी। मैं घबरा कर उठी, लेकिन तब तक वो औरत मेरे बिल्कुल सामने आ चुकी थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ से भी ठंडी थी और उसने कहा, अब तुम यहाँ से कभी नहीं जाओगी। मैंने पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। तभी दूर कहीं से एक आदमी की आवाज आई, छोड़ दो उसे, ये तुम्हारी नहीं है। मैंने उस दिशा में देखा, धुएं के बीच एक साया खड़ा था और जैसे ही वो करीब आया, वो औरत अचानक पीछे हट गई। उसकी आंखों में डर था। वो साया अब मेरे सामने था, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, चलो जल्दी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और हम भागने लगे। तेज सांसों की आवाज, लेकिन पीछे से वो औरत जोर से चीखी, तुम इसे बचा नहीं पाओगे। और अचानक चारों तरफ से अजीब अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई हमें घेर रहा हो। मैं डर के मारे कांप रही थी और वो साया मुझे खींचता हुआ आगे ले जा रहा था। अब क्या वो साया मुझे बचा पाएगा या मैं हमेशा के लिए उस श्मशान की हो जाऊं? सुनो, आज की ये आखिरी रात है इस कहानी की, लेकिन जाने से पहले एक बात दिल से पूछो खुद से,
अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? और हाँ, जो लोग यहाँ तक सुन रहे हैं, सच में दिल से शुक्रिया। आप लोग ही हो जो इन कहानियों को जिंदा रखते हो। बताओ, क्या कभी ऐसा लगा है कि कोई आपको देख रहा है जब आसपास कोई नहीं होता? धीरे धीरे आवाज भारी होती है। तो वो साया मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींच रहा था। पीछे से वो औरत और उसकी डरावनी चीखें। चारों तरफ जैसे अंधेरा हमें निगलने आ रहा था। मैंने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं वही हूँ जो कभी बच नहीं पाया। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। क्या मतलब? वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा। इस बार उसका चेहरा साफ दिखा और मेरा दिल धड़कना बंद सा हो गया, क्योंकि वो चेहरा मेरे जैसा ही था। गहरी खामोशी। मैं पीछे हटने लगी और तभी पीछे से उस औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब समझी, यहाँ से कोई नहीं जाता। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन आवाज जैसे कहीं खो गई। वो साया जो मेरा ही रूप था, बस मुझे देख रहा था और धीरे धीरे धुएं में गायब हो गया। धीरे, बहुत धीमे। अगली सुबह लोगों ने मुझे शमशान के पास बेहोश पाया। मैं जिंदा थी, लेकिन कुछ बदल चुका था। अब हर रात मुझे वही पेड़, वही औरत और वो साया दिखाई देता है। और सबसे डरावनी बात, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद उस पेड़ पर बैठी हूँ और किसी का इंतजार कर रही हूँ। तो दोस्तों, अगर कभी रात में कोई सुनसान रास्ता मिले और लगे कि कोई आपको बुला रहा है, तो रुकना मत, क्योंकि हो सकता है कोई आपका इंतजार कर रहा हो। ख्वाबों की तो एक बार आए तो कभी पीछा नहीं छोड़ते। अगर कहानी ने दिल में थोड़ी सी भी जगह बनाई हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूं सुनीता श्रीवास्तव, फिर मिलूंगी एक और सच्ची और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना और रात में अकेले मत निकलना।